बस अब बहुत हुआ। गौतम गंभीर ने पूरी टीम इंडिया को लगाई है क्लास। भारत के इस हालात के कौन है जिम्मेवार? जी हाँ, आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर 2025। नए साल आप सभी को मुबारक हो। भारत बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में 2-1 से पीछे हो गई है। बॉक्सिंग डे टेस्ट इंडिया ड्रॉ किया हुआ मैच हार गई है और इसके बाद पूरी टीम में माहौल गर्म हो गया। कोच, कप्तान, सिलेक्टर, बीसीसीआई सभी ने एक्शन मोड में आ गए हैं। सभी ने अब खुलासा करना शुरू कर दिया है कि आखिरकार गलती हुई कहां है। बीसीसीआई ने भी फटकार लगाते हुए कहा है सिडनी टेस्ट के बाद कोच और कप्तान और जितने भी सिलेक्टर है सबको मीटिंग में आना होगा और सबको बैठाया जाएगा और कारण पूछा जाएगा। सख्त रवैया अपनाई है बीसीसीआई भारतीय टीम के खिलाफ कि आखिरकार गलती हुई कहां, आखिरकार क्या रीजन है भारत के इस बुरे हालात का। बहुत सारे बातें खुल करके आ रही हैं आज धीरे धीरे। बीसीसीआई ने तो अपना स्टैंड ले लिया है कि भाई सिडनी टेस्ट के बाद आप लोगों को जवाब देना होगा। इसके बाद जैसे ही मेलबर्न टेस्ट हारे गौतम गंभीर साहब आपको तो हम लोग घमंडी इंसान समझते थे, लेकिन आपने तो देव मानुष निकला भाई। गौतम गंभीर साहब का खुलासा आया है। गौतम गंभीर साहब ने कहा है अब बहुत हुआ। 6 महीने का अल्टीमेटम दिया गया था टीम इंडिया को कि आप लोगों को जैसे खेलना है जैसे आप खेलिए, हमको रिजल्ट चाहिए। लेकिन नेचुरल गेम के नाम पर आप लोगों ने गलत शॉट खेला, आप लोगों ने गैर जिम्मेवाराना शॉट खेला और भारत की लुटिया डुबोई। हालांकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, पर्सनली किसी एक पर अटैक नहीं किया है। टीम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि आप लोगों ने नेचुरल गेम के नाम पर, कि मेरा तो एक गेम है, कोई नेचुरल गेम नहीं चलने वाला है। अब अगर हमारे कहने अनुसार नहीं चलिएगा, टीम की स्थिति जो होगी उसके अनुसार नहीं खेलिएगा, परिस्थिति के अनुसार आप टीम का साथ नहीं दीजिएगा, तो आपको थैंक यू वेरी मच कह दिया जाएगा, आपको टीम से हटा दिया जाएगा। चाहे आप कितने भी सीनियर प्लेयर क्यों ना हो, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। गौतम गंभीर आगे कहते हुए कहा है कि 6 महीने आप लोगों के पूरे हो गए। गौतम गंभीर का भी 6 महीने कोचिंग संभाले हुए हो गया। जून 2024 में जब राहुल द्रविड़ जब कोचिंग छोड़े थे भारतीय टीम के, तब गौतम गंभीर साहब ने कोचिंग संभाला था। और जब से गौतम गंभीर साहब ने कोचिंग संभाला है, भारत की स्थिति कुछ खास नहीं रही है। न्यूजीलैंड से टेस्ट सीरीज हार गए, ऑस्ट्रेलिया से टेस्ट सीरीज हारने के कगार पर है, श्रीलंका से वनडे सीरीज हार गए। मतलब भारत की स्थिति बद से बदतर ही होती गई है। लेकिन इसके पीछे हम लोग अभी तक गौतम गंभीर का दोष देते आए हैं। लेकिन गौतम गंभीर ने भी अब खुलासा किया है कि खिलाड़ियों को 6 महीने का अल्टीमेटम दिया गया था कि आप लोग अपना गेम सुधार लीजिए, आप लोग परिस्थिति के अनुसार खेलिए या आप लोग नेचुरल गेम खेलिए। रिजल्ट अगर नहीं मिलता है तो फिर हम इस पर कड़ा से कड़ा फैसला ले सकते हैं। और अब सारी के सारी टीमों को ये अल्टीमेटम दे दिया गया है कि टीम के जो जरूरत है आपको उसके अनुसार खेलना पड़ेगा। एक बहुत बड़ा खुलासा गौतम गंभीर साहब ने किए हैं कि बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी को लेकर के उन्होंने टीम में चेतेश्वर पुजारा को रखना चाहते थे, लेकिन सिलेक्टर जो अजीत आगरकर साहब है, चीफ सिलेक्टर, उन्होंने साफ मना कर दिया कि नहीं, पुजारा नहीं जाएंगे। पुजारा का तो इतना जरूरत था ऑस्ट्रेलिया में कि शायद हम लोग अभी 2-1 से जो ऑस्ट्रेलिया आगे है, 2-1 से इंडिया आगे हो सकती थी। और अगर 2-1 से नहीं आगे होती तो शायद 1-1 की ड्रॉ पर जरूर सीरीज रहती अभी तक, अगर चेतेश्वर पुजारा टीम में होते। लेकिन अजीत आगरकर जो चीफ सिलेक्टर है भारत के, उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया कि नहीं, हमको नहीं लेना है। क्या हो जाता अजीत आगरकर साहब अगर आप चेतेश्वर पुजारा को टीम में ले ही लेते? तो जरूरत पड़ता तो खिलाते, नहीं पड़ता तो नहीं खिलाते। और जरूरत क्यों नहीं पड़ता? पहले टेस्ट में ही आपको जरूरत पड़ता, आपको देवदत्त पडिक्कल को खिलाना पड़ा, आप नहीं खिलाते, आप वहां चेतेश्वर पुजारा को खिला सकते थे आसानी से। कप्तान, कोच, सिलेक्टर सभी अब बीसीसीआई के घेरे में आ गई है, सभी पर गाज गिरने वाले हैं। भारत आपको बीसीसीआई इतना पैसा दे रही है, हर चीज का सुविधा दे रही है,
तब आपका परफॉर्मेंस कैसे खराब हो सकता है? विराट कोहली साहब क्यों नहीं सीख पा रहे हैं, बार बार एक ही गलती क्यों कर रहे हैं? ऋषभ पंत हर मैच में गैर जिम्मेदाराना शॉट खेलकर आउट हो रहे हैं हर मैच में। ये आपका नेचुरल गेम है? भारत का स्थिति कहां है, नहीं है, और आप कह रहे हैं मेरा नेचुरल गेम है। ये कौन सा नेचुरल गेम है भाई? 100 गेंद खेलने के बाद अब आपको एक सेशन मात्र बल्लेबाजी करना था मेलबर्न टेस्ट में, 7 विकेट आपके बचे हुए थे, ऐसा लग रहा था आसानी से ड्रॉ हो जाएगी, और वहां से आप एक उछल्ले गेंदबाज, पार्ट टाइमर गेंदबाज ट्रेविस हेड को आप गंदा शॉट खेल करके विकेट दिए। छक्का मारना जरूरी था उस समय आपको। क्या कर लेते अगर आप एक 6 लगा भी देते तो? गलत शॉट खेलकर आउट हुए और टीम धराशायी हो गई। उससे पहले इनिंग में आप रिवर्स स्वीप पीछे खेलने जा रहे हैं स्कॉट बोलैंड के गेंद पर, उससे पहले आपको स्टोमेज पेट पर लगा बॉल, उससे भी आप नहीं सीखे, फिर अगली बॉल आप खेलने चले गए। आप टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं साहब, T20 नहीं है। ईगो को साइड में रखना पड़ता है, और खास करके ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में। तो सिडनी टेस्ट अगर भारत हारती है तो आपको बहुत तरीके का बदलाव देखने को मिल सकता है। खूब खरी खोटी सुनाई है टीम को, भले किसी का नाम नहीं लिया है, लेकिन उन्होंने कहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कि हम चेतेश्वर पुजारा को भी टीम में चाहते थे, लेकिन अजीत अगरकर ने साफ तौर पर मना कर दिया। आप नई टीमों के साथ जा रहे हैं, लेकिन आपको सीनियर प्लेयर की जरूरत है। उस देश में जाकर के अपना लोहा मनवाया है, और जब बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का टीम का अनाउंस हुआ था और चेतेश्वर पुजारा उस टीम में नहीं चुने गए थे, उसी समय जोश हेजलवुड की बाँछें खिल गई थी कि थैंक गॉड कि चेतेश्वर पुजारा टीम में नहीं है। भाई बॉलर को थका देता था चेतेश्वर पुजारा। 521 रन 2018 के दौरे पर बनाया था, 271 रन 2021 के दौरे पर बनाया था, और सबसे ज्यादा कारनामा जो बॉल खेलने का किया था, जिससे गावा टेस्ट आप जीते थे। ऋषभ पंत 89 रनों की पारी खेली थी, लेकिन 53 रनों की पारी चेतेश्वर पुजारा 200 कुछ गेंदों में खेली थी, वो आप कभी नहीं भूल सकते हैं। और आप लोग मनमानी कर रहे हैं। गौतम गंभीर साहब ने अपना नए साल में नया रूप दिखाया है। अब WTC के फाइनल में पहुंचने के लिए इंडिया तो बहुत ज्यादा पिछड़ गई है, लेकिन हम लोग उम्मीद कर ही सकते हैं। उम्मीद पर दुनिया कायम है। बार बार हर चीज में उम्मीद करते हैं, दिल टूटता है, लेकिन फिर उसी टीम से उम्मीद भी लगाते हैं। फिर एक बार नए साल में कुछ नया कारनामा होगा तो फिर भी उम्मीद है कि अगर भारत ऑस्ट्रेलिया को सिडनी टेस्ट हरा दे, और ऑस्ट्रेलिया जो 2 मैच श्रीलंका में खेलने हैं श्रीलंका से, उसमें से एक टेस्ट मैच हार जाए, एक ड्रॉ हो जाए, या दोनों हार जाए, तो भारत WTC के फाइनल में पहुंच जाएगी। मतलब अपने हाथ में कुछ भी नहीं है, श्रीलंका वाले के हवाले है। पहले पाकिस्तान के हवाले थे तो पाकिस्तान ने तो साथ नहीं दिया, लेकिन अब श्रीलंका के हवाले है हम लोगों का बागडोर WTC के फाइनल में पहुंचने के लिए। और आउटसाइड द चांस है भी, क्योंकि श्रीलंका के दोनों मैच गॉल में श्रीलंका में खेलने हैं, और गॉल में श्रीलंका का अच्छा रिकॉर्ड भी है, अच्छी अच्छी टीमों को टक्कर देती है। और हाल फिलहाल अभी जो 6 महीने से साल भर से जब से उनके कोच सनत जयसूर्या साहब बने हैं, अच्छी टीम परफॉर्म कर रही है। तो गौतम गंभीर साहब पूरे अपने फॉर्म में नजर आ रहे हैं। अजीत अगरकर साहब पर भी गाज गिरेगी कि आखिर आपने क्यों नहीं चुना चेतेश्वर पुजारा को, क्या कमी थी उसमें। देखना है कहां तक स्टैंड ले पाती है टीम इंडिया। एक मैच बचे हुए हैं, कहां तक जाती है टीम इंडिया, कैसा परफॉर्मेंस होता है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, जय हिंद।